नमस्कार दोस्तों। क्या मोतियाबिंद का ऑपरेशन किसी मेडिक्लेम में या हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता है? अगर कवर होता है तो सर्जरी के कौन-कौन से पार्ट कवर होते हैं और कौन-कौन से पार्ट के लिए या किस जांच के लिए या किस प्रोसीजर के लिए मरीज को पेमेंट करना पड़ता है? अगर ये हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता है तो इंश्योरेंस लेने के कितने सालों या कितने महीने के बाद मैं क्लेम कर सकता हूँ? ये बहुत सारे सवाल हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं। तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा हेल्थ इंश्योरेंस और कैटरेक्ट सर्जरी के बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। क्या कैटरेक्ट सर्जरी हेल्थ इंश्योरेंस में या मेडिक्लेम में कवर होती है? तो जी हाँ, कैटरेक्ट सर्जरी किसी भी मेडिक्लेम में या हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है। आज के डेट में जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है वो बेसिकली एक डे केयर प्रोसीजर होता है। आपको हॉस्पिटलाइज होने की या फिर आपको किसी रूम लेकर हॉस्पिटल में रुकने की ज़रूरत नहीं होती है। आप आते हैं मॉर्निंग में, अपना ऑपरेशन करवाते हैं और 2-3 घंटे के बाद आपका डॉक्टर आपको डिस्चार्ज कर देता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का कवर लेने के लिए या फिर क्लेम लेने के लिए आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो पहली इंपॉर्टेंट बात हुई। दूसरी बात ये कि कितने तक का क्लेम मैं इस हेल्थ इंश्योरेंस में कर सकता हूँ। वैसे तो ये जो अमाउंट ऑफ क्लेम होता है ये आपके इंश्योरेंस के हिसाब से वेरी करता है। बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जिनमें कि जो सर्जरी का कॉस्ट होता है उसमें कैपिंग होती है। कैपिंग का मतलब कि जो राशि उस सर्जरी के लिए निर्धारित की जाती है वो एक लिमिटेड अमाउंट होता है। अगर आप उससे ऊपर का कोई लेंस डलवाना चाहते हैं या फिर अगर आप उससे बेटर की कोई सर्जरी करवाना चाहते हैं तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो पेशेंट को पे करना पड़ता है। अब बात आती है कि मेडिक्लेम में या हेल्थ इंश्योरेंस में सर्जरी का कौन कौन सा पार्ट कवर होता है। डॉक्टर की फीस, ओटी की फीस, आपकी जो लेंस का कॉस्ट होता है वो, आपकी जो सर्जिकल अप्लायंसेज या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं सर्जरी में, ये सारी चीजें हेल्थ इंश्योरेंस आपको कवर देता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के कितने सालों या कितने महीनों के बाद मैं क्लेम ले सकता हूँ? देखिए, ऐसा नहीं होता है कि आपने आज क्लेम लिया और कल आपको उसका कवर मिल जाएगा, या फिर अगर आपने आज इंश्योरेंस लिया है और कल आप क्लेम कर सकते हैं। जो मैक्सिमम इंश्योरेंसेज होते हैं उनमें वेटिंग पीरियड 2 साल का होता है। अगर आपने आज इंश्योरेंस लिया है तो 2 साल के बाद आप कैटरेक्ट सर्जरी का क्लेम ले सकते हैं। अब ये हेल्थ इंश्योरेंस किन किन लोगों को लेना चाहिए? अब देखिए, क्योंकि जो कैटरेक्ट का जो इंसिडेंस है बहुत ज़्यादा होता है। पिछले साल लगभग एक डेटा के हिसाब से 90 लाख लोगों की कैटरेक्ट सर्जरी हुई थी। अब क्योंकि ये नंबर बहुत ही ज़्यादा है और कैटरेक्ट लगभग पार्ट ऑफ एन एजिंग प्रोसेस होता है, मतलब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बाल सफ़ेद होते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं, वैसे ही लगभग हमारी आंख में मोतियाबिंद बनता है। और क्योंकि अब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से जो कैटरेक्ट का जो इंसिडेंस है वो भी ज़्यादा होने लगा है। तो अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा की है तो आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है कैटरेक्ट जल्दी होने की, अगर आपने किसी भी वजह से आँख में या फिर अपने खाने में स्टीरॉयड का इस्तेमाल किया है किसी बीमारी की वजह से, या फिर अगर कोई वेट गेन के सप्लीमेंट अगर आपने लिए हैं जिनमें कि स्टीरॉयड का अमाउंट ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में लोगों को मोतियाबिंद या कैटरेक्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है और ऐसे लोगों को कैटरेक्ट का क्लेम या फिर कोई हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। अब ये जो मेडिक्लेम या जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है ये आपका जो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस है, मतलब कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले के जो थोड़े बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, सर्जरी का जो एक्सपेंस होता है और बाद का जो एक्सपेंस होता है वो कवर करता है। लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं कैटरेक्ट सर्जरी के जो कि ये मेडिक्लेम कवर नहीं करता है। जैसे कि अगर आप रूटीन आई चेकअप के लिए जा रहे हैं, आपके डॉक्टर की जो ओपीडी की फीस है, या अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई डाइटरी सप्लीमेंट लिखा है, तो वो सारी चीजें मेडिक्लेम में कवर नहीं होती हैं। मोतियाबिंद के ऑपरेशन का जो खर्चा आता है वो अगर आप एक अच्छे सेटअप में फेको विधि से करा रहे हैं तो 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक का खर्चा आता है। लेकिन जो इंश्योरेंसेस होते हैं वो अधिकतर केसेस में जो मोनोफोकल लेंसेज होते हैं उसका आपको कवरेज देते हैं।
या फिर अगर आपका जो सम इंश्योर्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मान लीजिए आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है, अगर आपने 20 लाख का लिया है, तो ऐसे केसेस में जो आपकी जो कैपिंग होती है वो ज़्यादा होती है, तो और ज़्यादा पार्ट भी कवर हो जाता है। तो आपकी पॉलिसी के हिसाब से कौन सा लेंस कवर होगा, किस आंख के लिए या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आपको पर आई कितना पेमेंट किया जाएगा या कितना अलाउ है, वो चीज़ आप एक बार अपने मेडिक्लेम इंश्योरेंस वालों से ज़रूर चेक कर लें। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आंख की बीमारी के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।